मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताता हूं जो आज भी बहुत कम लोगों को पता है। प्राचीन रहस्य ध्वनि और ब्रह्मांड का संबंध। हिंदू धर्म के अनुसार यह पूरा ब्रह्मांड नाद ध्वनि से उत्पन्न हुआ है। एयूएम वह आदि ध्वनि है जिससे सृष्टि की रचना हुई। आज विज्ञान भी मानता है कि हर चीज का अपना वाइब्रेशन होता है, चाहे वह पत्थर हो, पौधा हो, मनुष्य हो या तारा। आर्षि मुनियों ने ध्यान और तपस्या के माध्यम से यह रहस्य जाना था कि यदि सही ध्वनि का उच्चारण किया जाए तो ऊर्जा का रूप बदल सकता है। यही कारण है कि वेदों के मंत्र केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि ध्वनि ऊर्जा की कुंजी हैं। गुप्त तथ्य, जब मनुष्य गहरी ध्यानावस्था में बैठकर मंत्र का जप करता है तो उसका कंपन उसके शरीर के 7 चक्रों को संतुलित करता है। इस रहस्य का उपयोग करके आर्षि लोग बिना औषधि के ही शरीर को स्वस्थ रखते थे। आज भी हिमालय में कुछ साधु इस ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग इस गहरे रहस्य से अनजान हैं। यह रहस्य आज तक पूरी तरह से किसी को नहीं पता चला है कि किस ध्वनि का कौन सा असर होता है, क्योंकि यह साधना और अनुभव से ही समझा जा सकता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको ऐसे ही और भी छिपे रहस्य देवी देवताओं, ब्रह्मांड या प्राचीन मंदिरों से जुड़े बताऊं? अब मैं आपको एक और गहरा रहस्य बताता हूं जो बहुत कम लोगों को पता है। रहस्य मंदिरों की ऊर्जा का विज्ञान। हमारे प्राचीन मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि वे असल में ऊर्जा केंद्र, एनर्जी सेंटर्स थे। मंदिर की गर्भगृह, मूल स्थान में जो मूर्ति रखी जाती है, उसे विशेष गणना और वास्तु सूत्रों के आधार पर स्थापित किया जाता है। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके उसे एक चुंबकीय ऊर्जा स्रोत बना दिया जाता है। मंदिर की घंटी बजाने, दीपक जलाने और मंत्रोच्चार करने से वहां एक ऐसी ध्वनि और कंपन पैदा होता है जो इंसान के मस्तिष्क को शांत और चित्त को स्थिर कर देता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है तो उसे अजीब सी शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। गुप्त तथ्य, पुराने मंदिरों की दीवारें पत्थर से बनी होती थीं ताकि ऊर्जा लंबे समय तक संचित रहे। शिखर, गुंबद का आकार पिरामिड जैसा होता है, जिससे आकाशीय ऊर्जा सीधे गर्भगृह में उतरती है। यहां तक कि नंदी, बैल या ध्वज, झंडा भी ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए ही रखा जाता था। यह एक गहरा रहस्य है जिसे आज की पीढ़ी सिर्फ आस्था समझती है, जबकि असल में यह विज्ञान और अध्यात्म का मेल है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगली बार आपको देवी देवताओं के ऐसे रहस्य बताऊं जो अब तक दुनिया से छिपे हुए हैं? अब मैं आपको एक ऐसा देवी देवताओं से जुड़ा रहस्य बताता हूं जो बहुत कम लोगों को पता है। रहस्य देवताओं का वास्तविक स्वरूप। अधिकतर लोग देवी देवताओं को सिर्फ मूर्तियों या चित्रों में देखते हैं, लेकिन प्राचीन शास्त्रों में एक छुपा हुआ ज्ञान है। देवता असल में ऊर्जा के रूप हैं। हर देवता किसी विशेष शक्ति और प्रकृति का प्रतीक है। सरस्वती देवी ज्ञान और ध्वनि की शक्ति, वाणी शक्ति। लक्ष्मी देवी समृद्धि और आकर्षण की शक्ति। काली माता समय और विनाश की शक्ति। शिव अनंत चेतना और ब्रह्मांड की मौलिक ऊर्जा। जब साधक मंत्र जप और ध्यान करता है तो वह देवता की ऊर्जा से जुड़ता है। यानी देवी देवता बाहर नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर ही सक्रिय शक्तियां हैं। गुप्त तथ्य, आर्षि मुनि मानते थे कि इंसान का शरीर ही देवताओं का मंदिर है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से साधना करे तो वह अपने भीतर उन शक्तियों को जागृत कर सकता है। यही कारण है कि कहा जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। असली रहस्य यह है कि देवी देवता किसी आकाशीय लोक में बैठे हुए नहीं हैं, बल्कि वे आपके भीतर की शक्तियां हैं, जिन्हें जागृत करने के लिए मंत्र, ध्यान और साधना का सहारा लिया जाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगली बार आपको मंदिरों और देवताओं से जुड़े और भी छुपे रहस्य